आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आइए आज हम हरिनाम जाप की महिमा जो किताब में पढ़ रहा हूँ उनका आज छठा अध्याय 6 चैप्टर हम पढ़ेंगे। आइए सुनते हैं। अध्याय 6 श्री हरिदास ठाकुर और वैश्या। 16वीं शताब्दी में कट्टर जातिवादी हिंदू मुसलमानों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने इस सामाजिक परिपाटी को तोड़ते हुए मुसलमान परिवार में जन्मे श्रील हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी एक महत्वपूर्ण शिक्षा का चितार्थ किया कि यदि किसी व्यक्ति में भगवान के महान भक्त होने के लक्षण देखे जाते हैं तो उसके जन्म अथवा सामाजिक स्तर की परवाह किए बिना उनका सम्मान किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से उन्नत ऐसा व्यक्ति दूसरों के जीवन में पूरी तरह परिवर्तित करने में सक्षम होता है। श्रील हरिदास ठाकुर ने जीवन में घटी निम्नलिखित इस घटना में हम देखेंगे कि हरिनाम की शक्ति से कैसे एक सुंदर वेश्या भगवान की भक्त बन गई। बेनापोल अब बांग्लादेश में है नामक गांव में एक संत तुलसी के समक्ष बैठे दिन रात श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप किया करता था। उनका नाम था श्रील हरिदास ठाकुर। वे प्रतिदिन भगवान के 3 लाख नामों का जप किया करते थे। सतत नाम समाधि में रहने वाले यह संत बहुत कम खाते या सोते थे और नाम जप की आध्यात्मिक शक्ति उनके देह को पोषती थी। उनके प्रभाव को देखकर आसपास पड़ोस के सब लोग उनका बहुत सम्मान किया करते थे। परंतु रामचंद्र खान नामक एक जमींदार श्री कृष्ण के भक्तों से ईर्ष्या करता था। श्री हरिदास ठाकुर की बढ़ती लोकप्रियता को सहन न कर पाने के कारण उन्हें कलंकित करने का निश्चय किया। परंतु किसी भी प्रकार से वह श्री हरिदास ठाकुर के चरित्र में कोई दोष ढूंढ न पाया। अतः उसने उन भ्रष्ट करने के लिए कुछ वेश्याओं को बुलाया। रामचंद्र खान ने उस वेश्याओं से कहा, यहाँ श्री हरिदास ठाकुर नामक एक साधु है, तुम सब मिलकर उसकी तपस्या के व्रत को भंग करने की योजना बनाओ। श्री हरिदास ठाकुर एक वैरागी थे और उन्होंने इंद्रिय भोग विशेष रूप से स्त्री संग न करने का व्रत लिया था। हरिदास के ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने के लिए रामचंद्र ने उनमें से एक मोहक सुंदरी को चुना। उससे रामचंद्र खान को वचन दिया, श्री हरिदास ठाकुर के मन को आकर्षित करने के लिए मुझे केवल 3 दिन का समय दीजिए। रामचंद्र खान ने उस वेश्या से कहा, मेरे सैनिक तुम्हारे साथ जाएंगे और जैसे ही वे तुम्हें श्री हरिदास ठाकुर के साथ देखेंगे वे तुरंत उसे बंदी बना लेंगे और तुम दोनों को यहाँ ले आएंगे। उस पर वेश्या ने उत्तर दिया, पहले मुझे उसके साथ एक बार शारीरिक संबंध बनाने दो और फिर दूसरी बार उन्हें बंदी बनाने के लिए मैं तुम्हारे सैनिक को ले जाऊंगी। रात्रि के समय उत्तेजक वस्त्र पहनकर वह वेश्या श्री हरिदास ठाकुर की कुटिया पर पहुंची। उस समय श्री हरिदास ठाकुर युवा, बलशाली तथा सुंदर थे और वेश्या उनका संग करने के लिए आतुर थी। वहाँ लगी तुलसी को प्रणाम करके वह हरिदास ठाकुर की कुटिया के दरवाजे पर पहुंची। उन्हें प्रणाम किया और वहीं खड़ी हो गई। अपने शरीर के अंगों को प्रदर्शन करते हुए वह दहलीज पर बैठ गई और मीठे शब्द में बातें करने लगी। हरिदास ठाकुर, तुम कितने महान प्रचारक हो और भक्त हो। तुम्हारा शरीर सुडौल है और जवानी भी आराम हुई है। तुम्हें देखकर भला कौन सी स्त्री अपने मन को काबू में रख पाएगी। मैं तुम्हारे साथ भोग करने के लिए आतुर हूँ। मेरा मन लोभी हुआ जा रहा है। यदि तुम मेरी अवहेलना की तो मैं अपने प्राणों को और अधिक धारण नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। श्री हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, निश्चित ही मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, परंतु जब तक मैं अपनी माला पर नियमित संख्या में नाम जाप नहीं कर लेता तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक तुम यहाँ बैठकर ध्यानपूर्वक हरिनाम सुनो। जैसे ही यह समाप्त होगा मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा।
यह सुनकर वेश्या वहीं बैठकर श्री हरिदास ठाकुर के मुख से हरिनाम सुनने लगी। इस प्रकार रात बीत गई और सूर्योदय हो गया। जब वेश्या ने देखा कि सूर्य निकल आया है तो वहाँ से चली गई। रामचंद्र खान के पास लौटकर उसने उसे पूरा वृत्तांत कह सुनाया। आज श्री हरिदास ठाकुर ने मेरे साथ भोग करने का वचन दिया है। निश्चित रूप से कल मैं उनके साथ संभोग करूंगी। अगले दिन रात होते ही वह पुनः आ पहुंची और श्री हरिदास ठाकुर ने उसे फिर से आश्वासन दिया, और कल रात तुम्हें निराशा लौटना पड़ा। कृपया मुझे क्षमा कर दो। आज निश्चित ही मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। जब तक मेरा नियमित जप समाप्त नहीं होता, कृपया तब तक यहाँ बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र को सुनो। उसके बाद मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुलसी और श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके वह फिर से दरवाजे के निकट बैठ गई। श्री हरिदास ठाकुर ने नाम जप को सुनकर वह भी साथ साथ हरि हरि करते हुए जप करने लगी। जब रात समाप्त होने लगी तो वेश्या बेचैन हो उठी। वह देखकर श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, मैंने 1 महीने में 1 करोड़ नाम जाप करने का व्रत लिया है और अब तक वह बस पूरा ही होने वाला है। मुझे लग रहा है कि आज मैं हरे कृष्णा मंत्र के अपने जप व्रत को पूरा कर लूँगा, परंतु रात भर प्रयास करने के बाद भी इसे समाप्त नहीं कर पाया। परंतु निश्चित रूप से यह कल समाप्त हो जाएगा और तब मैं निश्चित होकर तुम्हारे साथ भोग कर पाऊँगा। वेश्या रामचंद्र खान के पास आई और उसे सारी बात कह सुनाई। अगले दिन वह थोड़ा जल्दी आ गई और रात भर वहीं बैठी रही। पिछली रात के समान ही श्री हरिदास ठाकुर के जप को सुनकर वह भी हरि हरि जप करने लगी। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, आज निश्चित ही मैं अपने व्रत पूरा कर लूँगा और तब मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। रात समाप्त होने पर भी श्री हरिदास ठाकुर का जप समाप्त नहीं हुआ, परंतु उनके निरंतर नाम जप को सुनकर वेश्या का हृदय परिवर्तित हो गया। उसकी चेतना पूरी निर्मल हो चुकी थी। वह श्री हरिदास ठाकुर के चरणों पर गिर पड़ी और रोते रोते रामचंद्र खान की सारी कुयोजना कह सुनाई। महाराज, मैं एक वेश्या का व्यवसाय करती हूँ, इसलिए मैंने अभी तक अपने अनेक पाप किए हैं। कृपया मुझ पर दया करिए और मुझ पतिता का उद्धार कीजिए। श्री हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं रामचंद्र खान के इस षड्यंत्र के भली भांति जानता था। वह केवल निपट मूर्ख है, इसलिए मुझे उसके कार्यों का कोई दुख नहीं है। उस दिन रामचंद्र ने मेरे विरुद्ध यह षड्यंत्र रचना आरंभ किया था। मैं उसी दिन यहाँ से जाने वाला था, परंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 3 दिन यहाँ रुका रहा। वेश्या ने याचना करते हुए कहा, कृपया मुझे अपनी शिष्य रूप में स्वीकार करें। मुझ पर उस मार्ग की शिक्षा दे जिससे मैं इस भवबंधन से मुक्त हो सकूं। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, तुरंत घर जाओ और अपनी समस्त संपत्ति ब्राह्मणों को दान में दे दो। तब लौटकर इस कुटिया में आओ और यहाँ रहकर श्री कृष्ण का भजन करो। निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और तुलसी को जल देकर तथा उसकी स्तुति करके उसकी सेवा करो। इस प्रकार शीघ्र ही तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होगा। उस वेश्या को हरिनाम विषय उपदेश देकर श्री हरिदास ठाकुर उठे और वहाँ से चल पड़े। उनके मुख से अभी भी निरंतर हरिनाम आ रहा था। अपने गुरु महाराज के निर्देशानुसार उस वेश्या ने अपने संपूर्ण संपत्ति ब्राह्मणों को दे दी। श्री हरिदास ठाकुर के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए वह प्रतिदिन 3 लाख नामों का जप करने लगी। वह दिन रात नाम जप करती और तुलसी की पूजा करती। अल्पाहार तथा व्रत का पालन करते हुए शीघ्र ही उसे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे ही उसकी इंद्रियां नियंत्रित हुई, उसमें भगवत प्रेम के स्पष्ट लक्षण प्रकट होने लगे। इस प्रकार वह वेश्या महान साध्वी बन गई और सर्वत्र उनकी ख्याति फैलने लगी। वह भक्ति में इतनी बढ़ चढ़ गई कि उनके महान भक्त उनके दर्शन को आने लगे। कुछ समय पूर्व वेश्या रही उस स्त्री के निर्मल चरित्र को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते। वे सब श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम करते हुए उनकी महिमा को गाते। जहाँ तक रामचंद्र खान का प्रश्न था, भगवान की योजना से कुछ ही समय में वह पूरी तरह नष्ट हो गया। उधर श्री हरिदास ठाकुर का निरंतर भ्रमण एवं अनवरत हरिनाम चलता रहा। हरिनाम का प्रचार करते समय
वे अक्सर कहा करते थे, जिस प्रकार उदित होता है सूर्य संपूर्ण जगत के अगाध अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यदि आधार रहित भावना से हरिनाम जप किया जाए तो वह जीवात्मा के समस्त पापों को नष्ट कर सकता है। संपूर्ण विश्व के लिए शुभदायक भगवान ने इस पवित्र नामों की जय जयकार हो। आज भी हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन श्री हरिदास ठाकुर की समाधि पर जाते हैं। मुसलमान परिवार में जन्म लेने के बाद भी वह नामाचार्य बने और भारत के सर्वप्रथम संतों में गिने जाने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको कैसा लग रहा है मेरा यह प्रयास। धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरि बोल।